इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनके लिए इनकी फैमिली, इनका वर्क, पैसा सभी समान रूप से महत्व रखता है। इनको खुशी सिर्फ पैसे से या सिर्फ सफल होने से नहीं मिलती है। मान लीजिए इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, इनके पास बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन फैमिली का साथ नहीं है तो ये खुश नहीं रह पाते हैं। वहीं इसके उलट यदि फैमिली का साथ है लेकिन पैसे नहीं आ रहे, काम अच्छे से नहीं चल रहा, तो वहाँ भी इनको दिक्कत होती है, वहाँ भी ये खुश नहीं रह पाते हैं। तो इनको खुशी तभी मिलती है सही मायने में जब इनका काम भी अच्छे से चल रहा हो, इनके पास पैसे की तंगी ना हो और साथ ही फैमिली का साथ हो। ये लोग अपने वर्क प्लेस पे और अपनी फैमिली लाइफ दोनों में बैलेंस बनाना अच्छे से जानते हैं, दोनों के लिए टाइम बराबर से निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों का ओल्ड एज, बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है, क्योंकि इनकी फैमिली देखती है चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, ये अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, जिस वजह से इनकी फैमिली इनका सम्मान बहुत करती है। हार्टलाइन पे बनने वाली दबाव की स्थिति निजी जीवन में समस्याओं के बारे में बताती है। ऐसे लोगों के पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। आपकी शादी जिनसे भी होगी, उनकी फैमिली का यानी आपके इन-लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, यानी आपकी लाइफ पार्टनर आपसे अधिक रिच होंगे। 30+ होने पर यानी 31, जब आपकी 30 की जो एज है वो आप कंप्लीट कर लोगे, तब आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा। अब 30 कंप्लीट होने से पहले कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होने जा रहा है जिस वजह से आपके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, तो इसको कंट्रोल में रखना है। गुस्से से किसी का भला हुआ नहीं है। अब आपकी हथेली में ये साइन बन रहा है और पहले आपको पता चल रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें हों तो प्लीज़ गुस्से को बढ़ने नहीं देना है। गुस्सा जब आपके ऊपर हावी हो जाता है तो वो आपकी बुद्धि को कम कर देता है, ज्ञान को कम कर देता है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली में मान लो बहुत तरह के लोग रहते हैं, इनको किसी की बात बुरी लग गई तो ये उसी वक्त रिएक्ट नहीं करते। अब वो इंसान जिसकी कोई बात इनको बुरी लगी, उनको तो नहीं समझ में आएगा ना कि इनको बुरा लग रहा है वो जो कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो वो क्या करता है ना सामने वाला, अब वो तो एकदम निश्चिंत है कि भाई किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं तो बोल सकता हूँ। अब वो लगातार उस बात को रिपीट यदि किए जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एकदम से वो बोले जा रहे हैं या उसी काम को किए जा रहे हैं, तो अचानक से ये एक दिन बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब इनके खुद के फैमिली के लोग या वो इंसान शॉक्ड हो जाता है। उसको नहीं समझ में आता कि पिछले 5 दिन से मैं यही काम कर रहा हूँ या मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अचानक से क्या हो गया। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये गुस्से को जमा करते हैं, जमा पूंजी बनाते हैं, और फिर एक दिन जब वो बाहर निकलता है तो बहुत बुरे तरीके से बाहर निकलता है। और इनकी फैमिली भी ये बात नहीं समझ पाती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि चलो ठीक है, फैमिली तभी तो नहीं समझ रही है, लेकिन ये समझा तो सकते हैं, ये बता तो सकते हैं कि मुझे 5 दिन पहले से इसकी वो बात बुरी लग रही थी लेकिन रिएक्ट मैंने आज किया। ये समझाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब आपकी हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, तब ये जो माउंट है, इसे कहते हैं मर्क्यूरी माउंट, यानी बुध का पर्वत। इसके स्पेस को कम कर देता है, तो ये आपके कम्युनिकेशन को वीक करता है। जहाँ बात आती है खुद को एक्सप्लेन करने की, जहाँ बात आती है किसी भी घटना को सही तरीके से सामने वाले को बताने की, तो सही शब्दों का इस्तेमाल ना करने के कारण ये कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। अब जब ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं तो ये कहना क्या चाहते हैं ये खुद भी नहीं जानते, बीच में ही जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी ये गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्क प्लेस पे तो चलो इंसान संभल के बोलता है, लेकिन फैमिली लाइफ में तो उतना संभल के बोलना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें ये कह जाते हैं जिसका असर सामने वाले के ऊपर महीनों तक रह जाता है। तो इसके लिए आपको अपनी बोलचाल यानी शब्द जो हैं, शब्दकोश, उसको बढ़ाना है, वो कम है।
जुपिटर का माउंट आपका बहुत वीक है। जुपिटर का माउंट जब वीक होता है तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, फैमिली लाइफ में इश्यूज रहते हैं। और जुपिटर का माउंट आपका बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ आपका कनेक्शन आपके माता पिता के साथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं बन पाता, आपके बच्चों के साथ भी नहीं बन पाता, आपके रिलेटिव के साथ भी नहीं, दोस्तों के साथ भी नहीं। हर जगह पे कोई ना कोई दिक्कत आती है। और आपके साथ एक तो जुपिटर का माउंट वीक है और दूसरा आपकी हार्ट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो आपको समझ पाना आपके घर वालों के लिए या आपके लाइफ पार्टनर के लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप तुरंत नहीं बताते कुछ। यदि बुरा लगता है तो मन में रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, और जब बाहर आती है वो चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला तो शॉक्ड होगा ही ना। लाइफ पार्टनर के साथ भी यही है। मान लो लाइफ पार्टनर की कोई बात इनको बुरी लग गई तो वो उस दिन ही बोलेंगे, एक मंथ के बाद बोलेंगे, जब इनका गुस्सा एकदम से बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अब इनको लगेगा कि नहीं भाई, अब ये गुस्सा यदि मैंने बाहर नहीं निकाला तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब सोचो कैसा रिएक्शन होगा इनका उस वक्त, यानी आपे से बाहर हो जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? भले ब्रह्मांड ने आपको ऐसा बनाया है, लेकिन आप अपने आप में तब्दीली ला सकते हैं। यदि किसी की कोई बात आपको बुरी लगे तो उसी वक्त आप रिएक्ट कीजिए, गुस्से को जमा मत कीजिए, ये आपके खिलाफ ही चला जाएगा। जो मामला है वो पूरी तरह से आपके खिलाफ चला जाएगा। और इस वजह से क्या होगा ना कि फैमिली आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उनको डर लगेगा फिर आपसे कि पता नहीं कौन सी बात बुरी लग गई, इसने तो कुछ बताया नहीं हमें, है ना। तो इसमें थोड़ा सा सुधार करना है, बाकी चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ये शुक्र वलय है, ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। ये आपके क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है, आपके माइंड की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाता है। और साथ ही आपकी फिंगर्स बता रही है आप काफ़ी क्रिएटिव हैं। आपकी फिंगर्स यदि नुकीली हो और साथ ही ये वाला साइन हो तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा करते हैं, जैसे म्यूज़िक, पोइट्री, राइटर्स, साथ ही एक्टर, ये लोग अच्छे बनते हैं। आप दूसरों की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। यदि कोई भी आपके पास आकर के अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप उसको फील बहुत अच्छे से करते हैं, समझ पाते हैं, जिस वजह से आप सलाह अच्छी देते हैं। यानी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जो भी रास्ता आप सामने वाले को बताएंगे वो काफ़ी सटीक होगा। आप लोग अच्छे सलाहकार बनते हैं। जुपिटर के माउंट पर अगर मूल का साइन है तो ऐसे लोगों के दुश्मनों की तादाद बहुत होती है। ऐसे दुश्मन होते हैं जिन्हें अपनी सफलता से आपके असफल होने की कामना होती है। उन्हें अपनी सफलता नहीं चाहिए, लेकिन आप असफल हों, आपको कभी सफलता ना मिले, आपके पास पैसे की कमी हमेशा रहे, बस यही मांगते हैं भगवान से। ये रहती है, बहुत दुश्मनों की तादाद बहुत होगी ज़िंदगी में। इसके साथ ही फ्री में मिलेंगे दुश्मन आपको। और शादी में देरी के तौर पर भी इस साइन को देखा जाता है, लेकिन धन के मामले में, पैसे के मामले में ये साइन आपको लकी बनाता है। आप अपने दम पर बंगलो टाइप घर में रहेंगे। आपका जो घर होगा वो काफ़ी आलीशान होगा। अभी तो नहीं, लेकिन 37 के जब आप होंगे तब आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। आप स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस नहीं होंगे, आप स्पिरिचुअल होंगे। यानी मेडिटेशन करना, एनर्जी को फील करना, एनर्जी की पूजा करना, इस तरह से। और अकेलापन आपको अच्छा लगेगा। अभी तो फिलहाल आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का स्टार्ट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग भ्रम की दुनिया में जीते हैं। ऐसे लोग जिस तरह से फिल्म को देखते हैं, जो फिल्म इनको अच्छी लग गई, उसी तरह से लाइफ को भी सोचते हैं।
मान लो कोई मूवी अच्छी लगी, कोई कैरेक्टर अच्छा लगा, तो कुछ वक्त के लिए उसी में ढल जाते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरह जीना चाहते हैं। और साथ ही ये सोचते हैं कि किसी भी फील्ड में जाएंगे, कम मेहनत में सफलता बहुत मिलेगी, बहुत सफल हो जाएंगे, इनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये सभी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी है नहीं। ब्रह्मांड आपके अंदर एक या दो गुण विशेष करके देता है, सभी क्षेत्र का महारत बना करके आपको नहीं भेजते वो। तो बस वो जो गुण है ना, उसकी पहचान करने में देरी हो जाती है, इसीलिए सफलता में देरी ऐसे लोगों को होती है। इसके साथ ही आत्मविश्वास कम पाया जाता है इन लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं रहता और ज़िंदगी में एक बार तगड़ा झटका लगता है। जैसे ये लोग ना नींद में होते हैं, सपने देख रहे होते हैं। नींद में जब आप सपने देखते हैं और जब आप जगते हैं तो अंतर है ना वहाँ पर। सपने तो कुछ भी आप देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो जगने के बाद पता चलती है। तो उसी तरह से फ़िलहाल ये नींद में चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन जगेंगे उससे पहले वो होता है ना, जैसे स्कूल जब जाना होता था हम लोगों को, तो कैसे सुबह सुबह करके हमारे जो गार्जियन हैं वो उठाते थे, तो एकदम से झटका लगता था ना कि अरे टाइम हो गया, अब चलो रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है। तो बिल्कुल उसी तरह ना वो झटका लगता है। कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है लाइफ में जहाँ से आपको ज़िंदगी सही मायने में समझ में आने लगती है, जहाँ से आपका भ्रम खत्म हो जाता है, आप नींद से जाग जाते हैं, आपको रियलिटी समझ में आती है। तो वो प्रॉब्लम तो आएगी जहाँ से ज़िंदगी सही मायने में आपको समझ में आएगी। अभी तो भ्रम की दुनिया है और माइंड लाइन आपकी टूटी भी है। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम आई भी है, टूटी भी है, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़िद्दी है। अभी भी ये मंगल से ही चल रही है, ये मंगल से चली, फिर कोई ना कोई इश्यूज़ आया, लेकिन आपका दिमाग नहीं सुधर रहा। अभी भी ये एक इमेजिनेशन को रियलिटी मान के चल रहा है, बट आगे तगड़ा झटका लग रहा है। और यकीन मानिए वो जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, मैं उसको अच्छा मान रही हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको सफलता बहुत मिल रही है, आप बहुत सफल होंगे। लेकिन उससे पहले वो प्रॉब्लम फेस तो करना ही होगा। सफलता बहुत है, आपकी हथेली बहुत अच्छी है, वर्क प्लेस पे बहुत सफल होंगे और इनफैक्ट यहाँ से आप नींद से जागेंगे, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से आपकी जो माइंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है और दो भागों में बढ़ रही। माइंड लाइन जब आपकी दो भागों में बढ़ती है, जिस उम्र से बढ़ती है उस उम्र से आपकी सोच बदलती है। आप आम इंसान की तुलना में किसी भी काम को 5 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं, किसी भी परिस्थिति को 5 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसीलिए सफलता भी आपको आम इंसान की तुलना में 5 गुना ज़्यादा मिलती है। तो आपको सफलता बहुत मिलेगी, ये गारंटी आप लिख करके रख लो। सफलता बहुत मिल रही है, लेकिन देरी है। कब मिलेगी? जब हम एज वाइज एनालिसिस के लिए इनके लाइफ लाइन के ऊपर आएंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे हथेली बहुत अच्छी है। जब होता क्या है ना कि स्ट्रगल भी भगवान उन्हीं की लाइफ में ज़्यादा देता है जिनसे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। तो आपसे उम्मीदें बहुत है ऊपर वाले को, और आप उन उम्मीदों पे खड़े उतरते हुए दिख भी रहे हैं। देखो स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल होता है ना, जैसे 35, 37, मैक्सिमम 35 मान के चलो, तो ये स्ट्रगल लगता नहीं है। आपकी एनर्जी इतनी, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, ऊर्जा इतनी होती है कि आप किसी भी परिस्थिति से निकल जाते हो। लेकिन ये जो ओल्ड एज वाला स्ट्रगल होता है ना, बुढ़ापे वाला, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। आपका क्या है ना कि आपका स्ट्रगल मैक्सिमम है 35 तक। जैसे ही स्ट्रगल खत्म हुआ उसी दिन उसी वक्त से बड़ी सफलता मिल रही है। इसलिए मैंने आपको लकी बोला है। और इस तरह से 1 या 2 या 3 सनलाइन आपके सन माउंट पर दिखाई दे तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी बिजनेस, कभी जॉब, कभी बिजनेस, यानी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। एक सर्टेन एज तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। लेकिन आपकी जो सनलाइन है वो बहुत अर्ली एज में ही काफ़ी स्टेबल होते हुए दिख रही है। 36, 37 के आसपास बड़ा चेंज आ रहा है। और आपकी हथेली में जॉब के भी साइन है, आपकी हथेली में बिजनेस के भी साइन है, और आपकी लाइफ लाइन फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रही है। तो 35 का जो चेंज है, माफ़ कीजिएगा 36 का जो चेंज है, वो फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रहा है। तो विदेश में जाएंगे और वहीं के होके रह जाएंगे। स्वदेश वापसी नहीं है। मतलब
ऐसा नहीं कि वहाँ गए तो फिर आना ही नहीं है, नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप वहीं पर रहेंगे। इंडिया घूमना फिरना अलग मैटर है, लेकिन आप रहेंगे वहीं पर। यदि मार्स से आती हुई कोई भी लाइन आपके सन माउंट की तरफ देख भी रही है तो घबरा जाइए, क्योंकि ये स्ट्रगल करवाती है। और साथ ही एक चीज़ और देती है, स्ट्रगल तो करवाती है लेकिन संयमी बना देती है आपको। ऐसे लोगों के अंदर संयम बहुत होता है, बहुत। और इसका ना पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा 36 के आसपास से, 35 प्लस होने पर ही दिखेगा। आप देखना जब ये 35 के हो जाएंगे तब ना बिजनेस करना चाहे या जॉब में जाएं, चाहे कितनी भी पॉलिटिक्स इनके खिलाफ चल रही हो इनके वर्क प्लेस पे, ये बहुत फ्रेश मूड में रहेंगे, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, एकदम शांत रहते हैं। ये जो अभी का जो स्ट्रगल चल रहा है ना, इनको तैयार किया जा रहा है सुनहरे भविष्य के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सेमी बनाता है और तरक्की तो देता ही है, वो तो गारंटी है। लेकिन वही है, बहुत लकी हैं आप तो 30, और थोड़े कम लकी हैं तो 35, लक का साथ नहीं है तो 40-45 चला जाता है। लेकिन आपका क्या है ना कि लकी हैं आप, बिकॉज 35 प्लस होते ही आपको बड़ी सफलता मिल रही है। और इस तरह से सनलाइन से अटैच होके लाइन यदि मर्क्यूरी की माउंट की तरफ देख रही होती है, ये वाला तिरछी लाइन ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में। उसका सिर्फ 50% ही पॉजिटिव रहता है। ये बताती है कि विदेशी धरती आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। फॉरेन लैंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ से पैसे आना जाना, विदेश आना जाना लगा रहेगा आपका। ट्रैवलिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा आपका जीवन, ओल्ड एज हो या 36 के बाद से, 36 से ही मानकर चलिए, आपका दिमाग जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। केतु की माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना बताता है बचपन ऐसे लोगों का अच्छा नहीं गुजरता, और अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व ये हो जाते हैं जब स्ट्रगल ख़त्म होता है। ये इनका स्ट्रगल ख़त्म 35 के लगभग होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखना कि 35 के होंगे लेकिन समझ इनकी होगी 55 की। तो एज से पहले ही बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जितनी उम्र होती है ना उससे ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये ज्ञानी हो जाते हैं। अब जो भी हो, सटीक शब्द नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर। अभी क्या है कि ये जो साइन होता है ना क्रॉस का मून माउंट पर, ये टेम्पररी साइन होता है। ये आपके फिलहाल जो हालात आपके चल रहे हैं उस बेसिस पे बनता है। मून माउंट पे बनने वाला क्रॉस का साइन बताता है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में ना परेशान बहुत जल्द हो जाते हो। कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको लगता है अब इससे बाहर मैं निकल पाऊँगा ही नहीं, स्टक फील होता है इंसान को। और प्रॉब्लम जैसे आती है ना तो 2 दिन तक तो दिमाग काम ही नहीं करता होगा इनका। हाँ, 2 दिन के बाद ये आराम से बैठ करके सोच लेते होंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। लेकिन वो जो 2 दिन है ना, इनको ऐसा फील होता होगा कि अब तो हो गया, अब तो ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी, मैं इसको फेस कर ही नहीं पाऊँगा। तो ये कुछ वक्त के लिए आपको डिप्रेशन देता है। इसका असर ख़त्म हो जाता है, ये जो क्रॉस का साइन है ये मिट जाता है, और मिट जाएगा जब आपकी एज 35 की होगी। ये टेम्प्रेरी साइन है, ये परमानेंट नहीं है। और आपकी हथेली में फॉरेन इनकम के कई साइन है, फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है 100%। और आपको लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिलेगा, जैसे यूएस जाने का मौका मिलेगा, और हो सकता है ये जो सेटलमेंट है आपकी वो यूएस की ही हो। ऐसे लोग लंबी यात्रा पे जाते हैं। ये वाली जो साइन है ये भी विदेशी धरती से संपर्क के बारे में बताती है। फॉरेन कंट्री में जाना, वहाँ पे रहना, या वहाँ आना जाना लगा हुआ है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि विदेशी धरती से धन आ रहा है, ये भी उसी को बताता है। लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति तो रहेगी, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है,
हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है, तो वो तो प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, वो रिस्पेक्ट आपकी बहुत करेंगी, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन अनबन की स्थिति रहने वाली है। राहु की लाइन ने तो तूफान मचा के रखा हुआ है हथेली में। स्टार्टिंग की लाइफ में बहुत इश्यूज रहे हैं और अभी भी रहेंगे। मतलब क्या है ना, आपकी लाइफ जैसे सुकून से भरी हुई नहीं है, प्रॉब्लम आए दिन कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। केतु के माउंट पर यदि छोटा सा भी स्टार का साइन बन रहा है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। और आपकी हथेली को देख करके मुझे सच में ये लग रहा है कि आपने शायद अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं रखी हैं जैसी कामयाबी आपको मिलने जा रही है। इतना बड़ा डिफरेंस मैंने बहुत कम हथेली में देखा है, जहाँ लाइफ एकदम से स्लो मोशन में चली जा रही है, प्रॉब्लम आए जा रहे हैं, अचानक से सारी प्रॉब्लम ख़त्म, अचानक से बड़ी सफलता, अचानक से ज़िंदगी का बदल जाना, ये वाला चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आप समय को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, तो छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो आप मिस नहीं कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को सफलता यूं भी इस वजह से भी बहुत मिलती है। दिमाग बड़ा तेज़ है आपका, आप ऐसे वर्क में ज़्यादा बेहतर करोगे जहाँ डेली चैलेंजेस होते हैं। वो जो होता है ना कि 9 to 5 वाला जॉब, एक ही काम को सालों कर किए जा रहे हैं, और आप बोर हो जाएंगे। आपको चेंज चाहिए, आपको ऐसा वर्क चाहिए जहाँ चैलेंज डेली हो। तो ऐसे लोग बिजनेस में अच्छा करते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा करते हैं, और जैसे होता है ना ये जो केस सॉल्व करते हैं, पुलिस विभाग से जुड़ा काम, वो उस काम में भी आप बहुत अच्छा करते हैं। हथेली काफ़ी अच्छी है। देखो स्टार्टिंग में इश्यूज तो हैं, उसको तो आप नकार नहीं सकते, बट हथेली बहुत अच्छी है। अगर इस हथेली को मुझे मार्क देना होगा प्रोफेशनल लाइफ की बेसिस पे, पर्सनल लाइफ में तो इश्यूज हैं, प्रोफेशनल लाइफ की बेसिस पे तो मैं आपको 8 नंबर दूंगी 10 में से। हथेली अच्छी है आपकी, काफ़ी क्रिएटिव माइंड है, इसका फ़ायदा लेना आपको, ठीक है ना। आप लोग राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे होंगे, अभी तो नहीं पता, अभी तो उस तरह की माइंड लाइन आपकी एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन राइटिंग स्किल आपकी बहुत शानदार होने वाली है। आप कोई कहानी यदि लिखने बैठेंगे और सामने वाले को पढ़ने के लिए देंगे ना, तो सामने वाला शायद पूरी रात जग कर के उस कहानी को पढ़ लेगा। इतना अच्छा राइटिंग स्किल होता है ऐसे लोगों का। इंट्यूटिव हैं आप, इंट्यूशन ऑन पॉइंट है आपका। इंट्यूशन आपका बढ़ जाएगा 35+ होने पर। आपको फ्यूचर फील होगा, एनर्जी फील होगी फ्यूचर की, कुछ अच्छा होने जा रहा है वो भी पता चल जाएगा, और कुछ अच्छा नहीं भी होने जा रहा है वो भी पता चल जाएगा। इनफैक्ट यदि किसी काम को आप स्टार्ट करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम मुझे आउटपुट कितना देने वाला है। इंट्यूटिव हैं। ऐसे पर्सनल लाइफ में वीक कम्युनिकेशन आपका दिखता है, लेकिन क्या है ना, जहाँ बात वर्क प्लेस पे की बात आती है, वहाँ आप शार्प माइंड हैं। यदि कोई बात आपने ऐसी कह दी, आपको लग गया कि गलती हो गई, तो उसको फिर होता है ना, रायता फैला है तो फिर समेटना आता है आपको। शार्प माइंड हैं आप, फ़ायदा उठाना जानते हैं। जुपिटर बिल्कुल भी सही नहीं है, और आपका जो लेफ्ट पाम है वो आपको बहुत इमोशनल बना रहा है, हद से ज़्यादा। आपका पिछले जन्म का कर्मा अच्छा नहीं था, सीरियसली अच्छा नहीं था। तो आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, उस हिसाब से आपने प्रॉमिस किया कि पिछले जन्म में जो गलतियाँ हुई आपसे, वो आप हर्जाना इस जन्म में भुगतेंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग के लाइफ में इतना स्ट्रगल है आपके।
समझिए। बट आपका इस जन्म का कर्मा बहुत अच्छा है, इसीलिए आगे की जो लाइफ है 35+ की जो लाइफ है वो बहुत शानदार है, वहाँ इश्यूज़ नहीं हैं। ध्यान जाएगा आपका तांत्रिक विद्या की तरफ। आपकी हथेली काफ़ी मिस्टीरियस लगती है, मुझे लग रही है, अब तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आपका पूरा ध्यान जाएगा तांत्रिक विद्या की तरफ, तंत्र विद्या की तरफ। आपको रहस्यमयी ज्ञान अपनी तरफ खींचेगा। आपका भविष्य कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़ा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको इस फील्ड से जोड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल यदि किसी की हथेली में है तो यूं ही तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो हिडन नॉलेज है ना, वो ज्ञान, वो सच्चाई जो आम इंसान नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं, वो सच्चाई आपको पता चलेगी। ब्रह्मांड जब आपकी हथेली में साइन देता है तो वो आपसे रिजल्ट लेता है। तो आने वाले टाइम में ये जो फील्ड है, जिसको आप एस्ट्रोलॉजी कहिए या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, वो सच जो सच होके भी हम नहीं जानते, वो सारी बातें आपको पता चलेगी। और आपके संपर्क में आगे चलकर ऐसे लोग आएंगे जिनके पास इस तरह का ज्ञान अथाह होगा। एक सलाह है आपको, देखिए वो जो लोग होते हैं उनकी फैमिली लाइफ नहीं होती है, वो लोग साधु होते हैं, संत होते हैं, ठीक है। और उस तरह के ज्ञान को अपनाने के बाद आप पारिवारिक जीवन नहीं जी सकते, वो आपके लिए भी ख़तरा होगा और आपकी फैमिली के लिए भी ख़तरा होगा। तो इस तरह के लोग जब संपर्क में आए ना तो दूरी बना करके रखिएगा, इन चीज़ों में मत फंसिए। हाँ, जब ओल्ड एज में चले जाएंगे आप, तब एक काम करना, कुछ ना कुछ पावर होंगे आपके पास जो एक्टिवेट होंगे ओल्ड एज में, तो उसके ज़रिए आप आम लोगों की मदद करना, लेकिन उस विद्या की तरफ मत भागना। मुझे लग रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये साइन आपकी हथेली में ना हो। अचानक सफलता, सडन सक्सेस, अनएक्सपेक्टेड मनी, ये सभी साइन है आपकी हथेली में। आपका भाग्योदय अचानक से होगा, आपका लक एकदम सडन क्लिक करेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ ये सब, बस हो जाएगा। आप उस पाथ पे निकल लोगे जो पाथ आपको सक्सेस देगा। और ये वाली साइन जिनकी हथेली में होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं अपने फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। ये जो मास्टरी है ना, ये 35 से निकल करके सामने आएगी, 35+ होने पर, उससे पहले नहीं। तो अब ये काम करते हैं, अभी ये जो है ना धन का पिटारा, ये अभी क्लोज नहीं हुआ, ओपन है। तो जितनी इनकम उतना खर्चा। बाकी आपकी लाइफ में क्या, पास्ट नहीं बता रही मैं, फ्यूचर बताऊंगी। अब आपकी हथेली में 23, 24, 25 अच्छा नहीं गया, ठीक है। थर्टी कंप्लीट होते ही, जैसे ही 31 में एंट्री होगी आपकी, 31.5 मतलब 30 साल 4 माह 5 माह, इस तरह से मान करके चलिएगा, कोई ना कोई खुशी मिलेगी आपको। और 30 कंप्लीट होती होती बड़ी, अब उतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है जितना आपने पास्ट में फेस किया है, लेकिन छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी। थर्टी वन में भी कोई ना कोई खुशी आ रही है, 33 में भी कोई ना कोई खुशी आ रही है, कुछ अच्छा होने जा रहा है। अभी क्या है ना कि अब आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम हो गया है। स्ट्रगल आपकी लाइफ में था, थर्टी के एंड होने तक, 30 साल के ख़त्म होने तक, उसके बाद से स्ट्रगल ख़त्म हो गया। अब थोड़ी बहुत इश्यूज़ हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन वो जो हार्ड वर्क टाइम होता है ना, जहाँ आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन लक फेवर में नहीं होता है, वो टाइम आपका ख़त्म हो गया है। अब धीरे धीरे करके आप आगे प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे 30.5 में खुशी मिल रही है, फिर 32 में भी खुशी मिल रही है, 33 में भी मिल रही है, और 36 में बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज 36 में।
और यहाँ 34 के लगभग भी या तो आप कोई काम इनिशिएट करने वाले हो या लोकेशन चेंज होगा 34 के लगभग। आगे खुशियाँ हैं अब इश्यूज़ नहीं हैं। और ये जो 36 का चेंज है ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। उसके बाद इससे भी बड़ा चेंज आ रहा है 41 में। और ये जो 41 का चेंज है ये पूरी तरह से आपको शिफ्ट कर रहा है किसी दूसरे लोकेशन पे, जहाँ जाने के बाद आप वहीं के होके रह जाएंगे। तो मेन आपका जो फॉरेन सेटलमेंट है वो 41 में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ तक का मैं बता दिया। अब इससे ज़्यादा का नहीं बताऊँगी क्योंकि चीज़ें फिर चेंज हो सकती हैं। 10 साल 12 साल बहुत है, उससे ज़्यादा का एनालिसिस नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपके सवाल देख लेते हैं। शादी का अब जो आगे योग बन रहा है वो 33 में बन रहा है, शादी का योग इनका, ठीक है। और उसके बाद भी है 38 में। तो या तो 33 में होगा या 38 में होगी इनकी शादी। ये जो 30.5 31 के आसपास आपको खुशी मिल रही है ना, ये बड़ी खुशी है। कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी कनेक्शन बन रहा है, बॉन्डिंग बन रही है आपकी 2 3 3 जगह पे। अब बताती हूँ मैं, 31 भी हो सकता है। इफ़ अगर 31 में शादी नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा इनकी लाइफ में इस एज में। या तो मैरिज के प्रपोजल आएंगे, या इफ़ अगर मैरिज के प्रपोजल आते हैं, शादी नहीं होती है, तो फिर करियर में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी 31 में। उसके बाद 33 में खुशी मिल रही है और यहाँ पर भी बॉन्डिंग बनता हुआ दिख रहा है, यानी या तो मैरिज प्रपोजल होगा। इफ़ अगर शादी 31 में हो जाती है तो 33 में इनका बेबी होगा। ये है साइन, समझिए। देखिए, अब मैं आपको मतलब साफ तौर पे बताती हूँ। 31 में क्या है कि 31 में बड़ी खुशी मिल रही है। तो सिर्फ मैरिज प्रपोजल आने से तो कोई खुश नहीं हो सकता ना। शादी अगर नहीं होती है 31 में, तो करियर में कुछ बड़ा अचीवमेंट इनको हासिल होगा। ओके, और उसके बाद 33 में बेबी आएंगे। इफ़ अगर शादी 31 में होती है तो 33 में बेबी आ गया, ठीक है। इफ़ अगर शादी 31 में नहीं होती है तो करियर में कोई अच्छा ग्रोथ आएगा, कुछ अच्छा अचीवमेंट होगा इनके लाइफ में, और 33 में जाकर के फिर शादी होगी। इस तरह से समझना है इसको। अब आपने कहा है कि अपना घर, अपनी गाड़ी, ये जितने भी सपने हैं इनके, जो भी सपने हैं, ये 36 से ही कंप्लीट होंगे। 36 से कंप्लीट होंगे, क्योंकि जो मेन ग्रोथ है ना इनकी लाइफ में, जो अचीवमेंट्स हैं, वो 36 के लगभग से आने स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तो ठीक है, थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं अभी, अब प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बड़ा अचीवमेंट इनकी लाइफ में 36 प्लस होने पर है। हाँ, प्रोफेशन की अपनी बात की है तो क्या है कि इनका जो मूलांक है, बर्थ नंबर, वो 9 है, और इनका बर्थ नंबर 9 और लाइफ पाथ नंबर 2 है। इस हिसाब से इनको किस तरह का वर्क करना अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, फैंसी आइटम से जुड़ा बिजनेस यदि ये करते हैं, फैंसी आइटम जिसमें परफ्यूम, फैंसी चीज़ें जो भी होती हैं, उससे जुड़े बिजनेस में ये बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। वेबसाइट पर जो वर्क होता है उस पर भी बहुत अच्छा काम ये करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट वर्क में बहुत अच्छा करने के चांसेस हैं इनके। तो ये 3 काम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो बस यही था आपका सवाल। टेक केयर, बाय बाय।